नाज़रीन 1974 की लाहौर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद कोई नहीं बचा। जो भी इस इत्तेहाद का अलंबरदार बना, जो भी उम्मत मुस्लिमा को एक परचम तले जमा करने की बात करता नजर आया, वो या तो कत्ल कर दिया गया या जहर देकर मारा गया या सरेआम गोलियों से भून दिया गया या फिर किसी अंधेरे अकूबत खाने में खामोशी से ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, ये इजलास जिसे आज हम उम्मत मुस्लिमा की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी समझते हैं, दरअसल शायद एक ऐसी खून आशाम साजिश की इब्तिदा थी जिसका मकसद सिर्फ एक था, मुसलमानों को कभी मुत्तहिद ना होने देना। तो सवाल ये है कि क्या ये सब कुछ इत्तेफाक था या फिर तारीख की सबसे मुनज़्ज़म, सबसे खामोश और सबसे खतरनाक साजिश। आज हम आपको वो कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर शायद आपका यकीन हिल जाए। नाज़रीन, कभी कभार तारीख के औराक खामोश नहीं रहते, वो चीख चीख कर कुछ बताना चाहते हैं, मगर हम बेहिसी से इनकी आवाज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। सन 1974 की लाहौर इस्लामी सरबराही इजलास भी ऐसी ही एक चीख थी। बज़ाहिर तो ये इजलास उम्मत मुस्लिमा की इत्तेहाद का मजहर थी, एक अजीम कामयाबी, एक नाकाबिल यकीन संग मेल। मगर अगर इस लम्हे के बाद के वाक़यात पर गौर किया जाए तो एक सर्द खूनी कहानी आंखों के सामने आ खड़ी होती है और सवाल ये जन्म लेता है कि क्या ये सब महज इत्तेफाकात थे या वो मंसूबा था जिसका मकसद था उम्मत मुस्लिमा को हमेशा के लिए बेदारी के ख्वाब से निकालकर मौत की नींद सुला देना। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे ताकतवर चेहरा था शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज। वो सिर्फ सऊदी अरब का बादशाह नहीं था, वो इस्लामी दुनिया की बेदार रूह था जिसने मगरिब को पहली बार मुआशी तौर पर झंझोड़ कर रख दिया। सन 1973 का आयल एम्बार्गो जब इसराइल की हिमायत पर अमरीकियों और यूरोप को तेल देना बंद कर दिया गया, एक धचका जिसने मगरिबी मईशत को घुटनों पर ला खड़ा किया। वो कहता था अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक साथ खड़े हो जाएं तो मगरिब का गुरूर मट्टी में मिल सकता है। वो फलस्तीनियों की हिमायत करता, इसराइल की मुखालिफत में डट जाता और खिलाफत के तस्वुर को दोबारा जिंदा करने की बातें करता। उन्होंने OIC को न सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया बल्कि इसके जरिए मुसलमान मुल्कों को सियासी और इक्तिसादी ताकत में बदलने का ख्वाब देखा। नाज़रीन, जब यही ख्वाब मगरिब के लिए डरावना ख्वाब साबित होने लगा तो सिर्फ एक साल बाद यानी 25 मार्च 1975 को इनके अपने महल में इसके अपने भतीजे ने इसे गोली मारकर शहीद कर दिया। इस कत्ल के पीछे सिर्फ जाती रंजिश थी या मगरिब का पैगाम था कि जो तेल इत्तेहाद और खिलाफत की बात करेगा वो जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन, इस इजलास का मेजबान जुल्फिकार अली भुट्टो एक और नाकाबिल मुआफी मुजरिम था। भुट्टो वो शख्स था जिसने इस्लामी ब्लॉक बनाने की बात की जो अमरीका को आंखों में आंखें डालकर जवाब देता, जो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर फलस्तीन की हक में ललकारता, जो एटमी प्रोग्राम पर किसी दबाव को खातिर में न लाता। भुट्टो कहता था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। जुल्फिकार भुट्टो के विजन में एक मुत्तहिद मुस्लिम दुनिया थी जिसका तेल, एटमी टेक्नोलॉजी, फौजी ताकत और नजरियाती सोच मगरिबी ताकतों को बराह रास्त चैलेंज कर सकती थी। यही वजह है कि 1977 में इसे इक़्तिदार से हटा दिया गया और 1979 में ईरान में इस्लामी इनकिलाब के उरूज पर भुट्टो को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई। वो जुर्म जिस पर उसे सजा दी गई उस पर पाकिस्तान के हजारों सियासतदान आज भी हुकूमत करते हैं, मगर कोई तख्ता-ए-दार तक नहीं जाता क्योंकि वो भुट्टो नहीं है। नाज़रीन, इस इजलास में एक और मुनफरिद चेहरा शामिल हुआ, शेख मुजीबुर रहमान। बज़ाहिर एक नरम शिरकत लेकिन एक बड़े पैगाम के साथ। मुसलमान मुल्कों ने एक नए इस्लामी मुल्क बांग्लादेश को कबूल कर लिया था। ये एक बड़ी जीत थी मगर ज्यादा देर कायम न रह सकी। अगस्त 1975 में सिर्फ चंद माह बाद शेख मुजीब को उसके अपनी ही फौजियों ने खानदान समेत कत्ल कर दिया। क्या ये सियासी बगावत थी या मुस्लिम इत्तेहाद की एक और दाई को रस्ते से हटाना? नाज़रीन, इसके अलावा मुअम्मर कद्दाफी जो ख्वाब देखता था यूनाइटेड अफ्रीका का, सोने की करेंसी का, जो मगरिबी मालियाती इदारों को खत्म करने की मंसूबे बनाता था। 2011 की अरब बहार में नेटो के तैयारों ने आसमान से आग बरसाई और कद्दाफी को नाली में छुपते हुए बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
اس کے علاوہ یاسر عرفات فلسطینی قیادت کا چہرہ جو ہر OIC اجلاس میں امت کی آواز بنتا زہر دے کر خاموش کر دیا گیا۔ تحقیقات ہوئی مگر قاتل کبھی معلوم نہ ہو سکا کیونکہ مقصد شور نہیں خاموشی تھی۔ اور اب آخر میں آتا ہے وہ کردار جو لاہور کانفرنس کا حصہ تو نہیں تھا مگر اس کے تصور اتحاد کا سب سے خطرناک وارث تھا، اور وہ تھا صدام حسین۔ صدام حسین وہ شخص جس نے OPEC کو متحد کیا، جس نے اسرائیل پر میزائل داغنے کی جرت کی، جو عرب قوم پرستی اور اسلامی مزاحمت کا علمبردار بن گیا۔ وہ امریکی دھمکیوں کے آگے جھکا نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے فورم پر کھلے لفظوں میں مغرب کو چیلنج کرتا رہا۔ اس نے اپنی کرنسی سے تیل کی تجارت شروع کرنے کی بات کی، ڈالر کو تیل کی منڈی سے نکالنے کی کوشش کی جو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 2003 میں عراق پر حملہ ہوا، بربادی کی ایسی داستان رقم ہوئی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ صدام کو گرفتار کیا گیا، ذلیل کیا گیا اور عید کے دن پھانسی دے کر ایک اور آواز خاموش کر دی گئی۔ اب ذرا ٹھہر کر ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا یہ سب واقعات محض حادثات ہیں یا وہ حقائق ہے جو ہمیں ایک خوفناک سازش سے جوڑتی ہیں؟ ایک ایک کر کے تمام وہ چہرے جو مسلم دنیا کو متحد کرنا چاہتے تھے قتل کیے گئے، غائب کیے گئے یا بے توقیر کر دیے گئے۔ آج بھی اگر کوئی خلافت یا مسلم اتحاد کی بات کرے تو یا تو اس پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا جاتا ہے یا خاموشی سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا کے حکمران طبقے کا ایک غیر اعلانیہ معاہدہ ہے، مسلمان کبھی متحد نہ ہو، نہ ایک کرنسی، نہ ایک فوج، نہ ایک آواز، اور جو بھی یہ خواب دیکھے وہ خواب سمیت دفن کر دیا جائیں۔